क्लास 7 मैथमेटिक्स वर्कबुक चैप्टर 2 सेकेंड पार्ट फ्रैक्शन एंड डेसिमल 6 एक्सरसाइज है। फाइंड यहाँ पे डिवाइड करना है 16 बाय 25 डिवाइड 24 बाय 35। उसको वापस हम लिख देंगे। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं 24 और 35 को ऊपर ले लेते हैं और 24 को नीचे ले लेते हैं। 60 बाय 25 35 बाय 24 तो यहाँ पे कट कर देंगे 16 और 24 को। 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24 और 25 और 35 किस में आएगा 5 के टेबल में आएगा। 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35। 2 × 7 यानी 14 और 5 × 3 15। सेकंड भी यूँ करना है 9 बाय 20 डिवाइड 18 बाय 25। तो 9 बाय 20 मल्टीप्लाई 25 को ऊपर ले लेते हैं और 18 को नीचे ले लेते हैं। 9 1 जा 9 9 2 जा 18 और 4 5 के टेबल में 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। तो 1 × 5 एंड 5 4 × 2 यानी 8। 7 बाय 12 और डिवाइड 14 बाय 9। तो 7 बाय 12 मल्टीप्लाई 9 को ऊपर ले लेंगे 14 को नीचे। 7 1 जा 7 7 2 जा 14। 9 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो 1 × 3 यानी 3 4 × 2 यानी 8। 4 भी ऐसे करेंगे 5 बाय 11 डिवाइड 20 बाय 33। तो 5 बाय 11 मल्टीप्लाई 33 को ऊपर ले लेंगे और 20 को नीचे। तो 11 के टेबल में 33 3 बार आता है, कट कर देंगे। और 15 और 20 5 के टेबल में 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। 3 × 3 9 और 1 × 4 4। ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे करेंगे 1 7 बाय 8 डिवाइड 1 9 बाय 16। तो इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कर देंगे। 8 1 जा 8 8 7 जा 15 हो जाएगा। तो 15 बाय 8 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। 16 1 जा 16 16 9 25। तो 25 को नीचे ले लेंगे 16 को ऊपर ले लेंगे। तो 50 और 25 5 के टेबल से कट हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 और 8 1 जा 8 8 2 जा 16। तो 3 × 2 6 1 × 5 5। तो इसको हम करेंगे डिवाइड करेंगे 6 5 को। तो 1 1 बाय 5 आंसर आएगा। यहाँ पर भी इस तरह से करना है। 5 4 बाय 7 डिवाइड 13 बाय 28। तो इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। 7 5 जा फिर 4 में प्लस करेंगे तो 39 आ जाएगा। और बाय 7 मल्टीप्लाई 28 को ऊपर ले लेंगे 13 को नीचे ले लेंगे। 13 1 जा 13 13 3 जा 39 होता है। 7 1 जा 7 7 4 जा 28। 3 × 4 12 हो जाएगा। 1 × 1 1 हो जाएगा। 12 बाय 1 तो आंसर आएगा 12। 2 13 16 बाय 16 डिवाइड 27 बाय 32। तो इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कर देंगे। 16 2 जा 32 और 13 55 बाय 16 और 32 को ऊपर ले लेंगे 27 को नीचे ले लेंगे। तो 16 1 जा 16 16 2 जा 27 और ये 45 और 27 9 के टेबल से कट हो जाएंगे। 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45। तो 5 × 2 10 हो जाएगा। 1 × 3 3 हो जाएगा। तो 3 का डिवाइड कर लेंगे 10। तो 3 1 बाय 3 आंसर आ जाएगा। इसमें 1 5 7 बाय डिवाइड 1 1 बाय 14। तो इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। 7 1 जा 7 7 5 12 12 बाय 7 मल्टीप्लाई 14 को ऊपर इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में किया तो 15 आएगा। 14 1 14 और 14 1 को प्लस करेंगे 15 आ जाएगा। तो 15 नीचे ले लेंगे और 14 ऊपर ले लेंगे। तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और 12 और 15 को कट किया 3 के टेबल से। 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो 4 × 2 8 1 × 5 5। तो 8 को 5 में डिवाइड किया। 5 और 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 3 बाय 5 आंसर आएगा।
आगे करना है फाइंड, यहाँ पे 3.71 मल्टीप्लाई 10 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल दे रखा है, अगर मल्टीप्लाई का सिंबल है तो हमें क्या करना है, पॉइंट को हमें राइट साइड ले जाना है। कहाँ ले जाना है, राइट साइड। यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो है, तो पॉइंट कहाँ है, 3 के बाद है, तो 7 के बाद पॉइंट आएगा एक, क्योंकि एक ज़ीरो है तो एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो 37.1 आंसर आएगा। उसी तरह यहाँ पे भी करना है 2.9 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पर भी 10 है, तो 1.10 एक संख्या से आगे बढ़ाएंगे हम पॉइंट को, तो 9 के बाद तो कोई संख्या है नहीं, इसलिए पूरा हम 29 लिखेंगे। जिससे यहाँ पे भी हम करेंगे 5.369 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे 100 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरो हैं तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट कहाँ है, 5 के बाद है, तो 3 6 दो संख्या के बाद आया तो 6 के बाद पॉइंट लगेगा, इसलिए 536.9। यहाँ पे 12.85 है मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे 100 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, दो जीरो हैं तो 85 के बाद पॉइंट लगाएंगे, पर कोई संख्या है नहीं, इसलिए हम पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट लगेगा, पर कोई संख्या है नहीं, इसलिए 3 लग जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे करेंगे 0.7 मल्टीप्लाई 100 है, यहाँ पे 2 है, 2 ज़ीरो हैं, 7 के बाद कोई संख्या है नहीं, तो पॉइंट लगेगा, पर एक ज़ीरो बच जाएगा, तो एक ज़ीरो इसके पीछे लगा देंगे, तो 17 हो जाएगा। 0.02 मल्टीप्लाई 100 आया, तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, दो संख्या है 0 और 2 के बाद पॉइंट लगाया, कोई आगे संख्या है नहीं, इसलिए 2 लगेगा। उसके बाद 0.04 यहाँ पे 1000 दे रखा है, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 ज़ीरो, दो संख्या के बाद तो पॉइंट लग जाएगा, तो 2 ज़ीरो कट जाएंगे, पर एक ज़ीरो बच जाएगा, एक ज़ीरो पीछे लगा देंगे, तो 40 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 1.3 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे भी 100 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 के बाद तो कोई संख्या है नहीं, इसलिए एक ज़ीरो तो कट गया, पर एक ज़ीरो बच्चा, इसलिए 1 3 और एक ज़ीरो पीछे लगा दिया, नहीं 130 हो जाएगा। फाइंड, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, अब यहाँ पे डिवाइड का सिंबल दे रखा है, तो डिवाइड है तो हम पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे, लेफ़्ट साइड ले जाएंगे, इधर साइड ले जाएंगे, तो कितने ज़ीरो हैं, 10 है, एक ज़ीरो है, तो ज़ीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा पहले, फिर उसके बाद कोई संख्या है नहीं, इसलिए हम एक ज़ीरो और लगाएंगे, इसलिए 60.0 इस तरह से करेंगे। सेकेंड है 1.2 डिवाइड, यहाँ पे 100 दे रखा है, तो 2 ज़ीरो हैं, 12 पहले लिख देंगे, क्योंकि इधर साइड लेफ़्ट साइड पॉइंट जा रहा है, इसलिए 12 तो पहले लिख देंगे, तो दो संख्या हुई 12 कि 0 पॉइंट, एक के बाद 0 लगाया, दो संख्या हुई, फिर पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं, इसलिए 0 लगाएंगे। उसके बाद थर्ड है 0.4 डिवाइड 100, यहाँ पे भी 100 है, दो हैं, 0 के बाद दो संख्या चाहिए, पॉइंट यहाँ ले गए, 100 है, इसलिए 4 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट के बाद कोई 0 नहीं, इसलिए फिर से 0 लगाएंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड पॉइंट जा रहा है, इसलिए 2.03 डिवाइड 10। अब यहाँ पे 10 है, एक ही ज़ीरो, 2 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, फिर कोई संख्या नहीं है, इसलिए 0 लगाएंगे, तो 0302.0 ये आंसर आएगा। उसके बाद है 6.31 डिवाइड 100 है, तो 2 ज़ीरो है यहाँ पे, 6 के बाद कोई ज़ीरो, कोई संख्या है नहीं, इसलिए एक ज़ीरो और लगाएंगे, फिर पॉइंट आएगा, फिर 0 लगाएंगे, तो 1360.0। 31.04 डिवाइड 10 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे एक ही ज़ीरो है, तो पॉइंट का है 1 के बाद है, तो 1 से पहले एक पॉइंट लग जाएगा, 401.3 इस तरह से आंसर आएगा। अब 7 डिवाइड 1000 दे रखा है, 3 ज़ीरो है, तो 7 के बाद हमें दो संख्या और लेनी होगी, तब 3 संख्या होगी, 7 0 0 3 संख्या हुई, उसके बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं, इसलिए हमें 0 लगाएंगे। 13
डिवाइड, यहाँ पे भी 1000 दे रखा है, 3 ज़ीरो है तो 13 तो है, पर एक ज़ीरो और लगाएंगे तो 3 ज़ीरो हो जाएंगे। फिर पॉइंट लगेगा, फिर पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है तो ज़ीरो लगाएंगे। 8.34 डिवाइड 10, यहाँ पे एक ही ज़ीरो है तो 8 के पहले पॉइंट लगाएंगे, और 8 के आगे कोई संख्या नहीं है तो ज़ीरो लगाएंगे, तो 0.834 इस तरह से करेंगे। आगे दे रखा है फाइंड, डेसिमल में दे रखा है, उनको नॉन डेसिमल में करना है। 0.3 मल्टीप्लाई 0.2, तो 0.3 है तो इसको पॉइंट को हटा देंगे, 3/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्या इसलिए 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 0.2 बाय, यहाँ पे भी एक ही संख्या है, पॉइंट के बाद 2 इसलिए यहाँ पे 10 लगेगा, तो 3 और 2 कितना होगा 6, और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसको डेसिमल में करना है, 2 ज़ीरो हैं तो 6 एक संख्या हो गई, एक ज़ीरो और लगाया तो 2 संख्या हो गई, फिर पॉइंट लगाया, पॉइंट के आगे कोई संख्या नहीं इसलिए ज़ीरो लगा दिया, यानी 0.06 आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसको भी करना है, 0.7 मल्टीप्लाई 0.4, तो पॉइंट को हटा दिया, 7/10 मल्टीप्लाई 4/10, 7 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 28, 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो 2 संख्या के आगे पॉइंट लगेगा, तो 28 तो 2 संख्या हो गई, पॉइंट लगा, पॉइंट के आगे कोई संख्या नहीं है तो ज़ीरो लगा दिया। उसके बाद थर्ड है 1.3 मल्टीप्लाई 1.2, तो यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो 13/10 मल्टीप्लाई 12/10, 13 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा, और 10 और 10 को करेंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ पे 2 संख्या है, 2 ज़ीरो हैं तो 2 संख्या के आगे पॉइंट लगेगा, यानी 56 के आगे पॉइंट फिर 1। 4 है 0.23 मल्टीप्लाई 0.3, तो पॉइंट हटाया तो 23/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है इसलिए 100 लगाया, 3/10, 23 मल्टीप्लाई 3 तो 69, डिवाइड बाय क्या आएगा 10, 100, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, 9 और 6 तो हैं, पर एक ज़ीरो लगाया तो 3 संख्या हो गई, फिर पॉइंट फिर ज़ीरो। आगे है 5, 0.15 मल्टीप्लाई 0.9, इसको भी इस तरह से ही करना है, 15/100 मल्टीप्लाई 9/10, 15 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 135, और 100 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 1000, तो 3 ज़ीरो हैं तो 135 3 संख्या है, पॉइंट लगाया, आगे कोई संख्या नहीं, ज़ीरो लगा दिया। 2.5 मल्टीप्लाई 0.07, तो पॉइंट को हटाया, 25, 10 और 7/100, क्योंकि 0 7 पॉइंट के बाद 2 संख्या है, 25 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 175, 10 और 100 को मल्टीप्लाई किया तो 1000, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है तो 175 3 संख्या है, पॉइंट लगाया, आगे कोई संख्या नहीं है तो ज़ीरो लगा दिया। 2.2 मल्टीप्लाई 0.12, पॉइंट हटा दिया, 22/10 12/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है। 22 मल्टीप्लाई 12 करेंगे 264 होगा, 10 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा, और 3 ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाना है तो 264.0, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है तो ज़ीरो। आगे है 1.9 3.9 मल्टीप्लाई 0.70, तो 39/10 मल्टीप्लाई 70/100, 39 मल्टीप्लाई 70 कितना होगा 663 हो जाएगा, 10 और 100 1000 हो जाएगा। तो 3 ज़ीरो हैं तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, तो 663, फिर पॉइंट, फिर कोई संख्या नहीं है तो ज़ीरो कर दिया। उसके बाद फाइंड करना है, डिवाइड करना है, अब डेसिमल को 0.8 डिवाइड 4 करना है। अब इसमें पॉइंट हटा दिया तो 8/10 हो जाएगा, फिर डिवाइड ही करेंगे अभी, फिर 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 कर लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 8/10 मल्टीप्लाई उल्टा कर देंगे, 1 को ऊपर ले लेंगे, 4 को नीचे ले लेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 1 तो 10 हो जाएगा। और इसको हम डेसिमल में करेंगे,
एक ज़ीरो है तो 2 के आगे 1 पॉइंट लग जाएगा और 0 हो जाएगा। इसी तरह इसको करना है। 13.6 डिवाइड 70, तो 136 बाय 10 डिवाइड 17/1, तो 136 बाय 10 मल्टीप्लाई 1 70, 70 1 जा 70, 70 8 जा 136 हो जाएगा। 8 1 मल्टीप्लाई 1 8, 10 मल्टीप्लाई 1 10। अब इसको डेसिमल में किया तो 0.8, क्योंकि एक ही ज़ीरो है। 2.8 डिवाइड 0.7, 28 पॉइंट को हटाया तो बाय 10 डिवाइड 7 बाय 1, 28 बाय 10 मल्टीप्लाई 10 बाय 7, 10 को से 10 कट हो गया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 1 4 और 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4। 3.2 डिवाइड 0.08 हो जाएगा। 32 बाय 10 डिवाइड 8 बाय 100, क्योंकि 0 और 8 पॉइंट के बाद दो संख्या इसलिए 100 लगेगा। तो 32 बाय 10 मल्टीप्लाई 100 बाय 8 हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 4 जा 20, 32 और 1 0 से 1 0 कटे हो गया, यानी 4 मल्टीप्लाई 10 करेंगे कितना हो जाएगा 14, 40। 5 है 0.25 डिवाइड 0.5, तो 25 बाय 100, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या है, और 5 बाय 10, तो 25 बाय 100 मल्टीप्लाई 10 बाय 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1 0 से 1 0 कट हो गया, 5 और 5 मल्टीप्लाई 1 5, 10 मल्टीप्लाई 1 10, 5 और 10 को डेसिमल में करेंगे तो एक 0 है तो 5.0, 0.5। आगे हैं 2.4 डिवाइड 1.2, पॉइंट हटा देंगे। 24 बाय 10 डिवाइड 12 बाय 10, 24 बाय 10 मल्टीप्लाई 10 बाय 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 10 को 10 से कट हो जाएगा। 2 बाय 1 बराबर क्या आएगा 2 ही आएगा। 0.56 डिवाइड 0.08, तो 56 बाय 100, 8 बाय 100, 56 बाय 100 मल्टीप्लाई 100 बाय 8, 100 को 100 से कट कर दिया, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 7। 0.06 डिवाइड 0.02, तो 6 बाय 100 डिवाइड 2 बाय 100, तो 6 बाय 100 मल्टीप्लाई 100 बाय 2, तो 100 को 100 से कट कर दिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3/1, तो आ गया 3 आंसर। अब आगे है 11। सुषमा रीड्स 2 by 15 parts of a book in 1 hour. So how much parts of book will she read in 1 by 2 hours? यहाँ पे बोला गया कि सुषमा है वो 2/15 पार्ट्स है वो 1 आवर्स में पढ़ लेती है, तो 1 by 2 आवर्स में कितना रीड करेगी, वो कितनी बुक्स पार्ट को रीड करेगी, तो हमें पता नहीं, उसे पता करना है। तो 1 आवर्स में 2/15 पार्ट्स रीड करती है, तो 2/1 2 आवर्स में कितना करेगी, क्वेश्चन मार्क है। अब इसको इससे और इसको इससे कट करना है। 2 1 by 2 मल्टीप्लाई 2/15। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर दो, 2 2 जा 4, 4 और 5 5/2, तो 5/2 मल्टीप्लाई 2/15। 5 और 50 को कट कर दिया, 5 के टेबल से 3 हो गया, 2 और 2 को कट कर दिया, 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 3 बराबर 3 हो जाएगा, यानी 1/3 पार्ट रीड करेगी 2/2 1/2 आवर्स में। इतने आवर्स में वो 1/3 पार्ट्स रीड करेगी।